हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि मैं आपको वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। उसी के क्रम में मेरा ये पहला लेक्चर है जो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। सबसे पहले ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये होस्टिंगर का स्क्रीन है जो कि वेब होस्टिंग करता है। अब आप पूछोगे कि वेब होस्टिंग क्या होता है, तो ये सब चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि वेबसाइट क्या होता है। वेबसाइट क्या होता है, हमें वेबसाइट की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, और वर्डप्रेस क्या होता है। ये तीन चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने बोला है कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना और उसे लाइव करना हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि वेबसाइट क्या होता है। एक छोटा सा उदाहरण देके हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कहीं पे एक कोई किराना दुकान है, किसी ख़ास लोकेलिटी में है। मान लीजिए कि आपकी कोई किराना की शॉप है जो किसी ख़ास लोकेलिटी में है। मैं उदाहरण के तौर पे ले लेता हूँ कि मधुबनी में है और मधुबनी के किसी भी संकट मोचन कॉलोनी में है। तो होगा क्या कि इसी निगोड़ में संकट मोचन कॉलोनी के इर्द गिर्द से या जहाँ पे आपका किराना दुकान है वहाँ से कोई गुजरेगा तो आपके दुकान से सामान ले सकता है, या आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो लोग आके आपके किराने दुकान से सामान ले सकते हैं। तो आप ये कहेंगे कि आपका दुकान अगर बढ़िया चल रहा है तो हमें वेबसाइट बनाने की क्या ज़रूरत है। तो उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके किराना दुकान से संकट मोचन कॉलोनी के सराउंडिंग से ही लोग आके सामान ले सकता है। लेकिन वेबसाइट बनाने पे, वेबसाइट का मतलब है कि आप अपने दुकान का एक डिजिटल वर्ज़न लॉन्च कर रहे हैं। तो कोई बंदा अगर दिल्ली में बैठा है, कोई कलकत्ता में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई इंग्लैंड में बैठा है, वहाँ पे भी आपका वेबसाइट खोल के आपको संपर्क कर सकता है, या अगर उसको कोई सामान पसंद आती है तो वो सामान वो आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर कर सकता है और मंगवा सकता है। तो यहाँ आपके दुकान पे, आपके लोकेलिटी में जो आपका जो किराना दुकान है वहाँ पे कस्टमर आपके दुकान पे आते हैं जब उसको नीड होती है। लेकिन उसी का डिजिटल वर्ज़न बना देने पे आपका दुकान कस्टमर के पास जाएगा। कोई लंदन में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई कलकत्ता में बैठा है, लेकिन वो आपके दुकान से ऑर्डर कर सकता है। तो वेबसाइट की ये ज़रूरी है, इसलिए वेबसाइट हम बनाते हैं। और यही वेबसाइट का जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि इंटरनेट पे आपने अपनी दुकान खोल दी और जब जिसको मर्जी होगा वो वहाँ से ऑर्डर कर सकता है। अब इसको एक छोटे से और उदाहरण से हम समझ सकते हैं। अमेज़न से आप परचेज करते हैं, फ्लिपकार्ट से परचेज करते हैं, मीशो से परचेज करते हैं। लेकिन मीशो, फ्लिपकार्ट या अमेज़न दिल्ली में या अमेरिका में या लंदन में कहीं भी एक बहुत बड़ी जगह लेकर के वहाँ पे एक मॉल खोल देता तो वहाँ पे कितने लोग आते हैं उनसे ख़रीदने के लिए। आज अमेज़न का हर कंट्री में ऑनलाइन प्रेजेंस है। इंडिया में भी अमेज़न गांव-गांव तक पहुंच चुका है, फ्लिपकार्ट गांव-गांव तक पहुंच चुका है, मीशो से आप गांव-गांव से ऑर्डर करते हैं, आपके पास प्रोडक्ट आ जाता है। तो ये फ़ायदा होता है वेबसाइट का। आप अपनी छोटी सी दुकान का एक डिजिटल वर्ज़न यानी कि वेबसाइट बनवा के करोड़ों कस्टमर तक आप अपनी पहुँच बढ़ा सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है वेबसाइट। अब आते हैं दूसरे सवाल पे कि ये वर्डप्रेस क्या होता है। ये आप मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिए, ये लोगो है वर्डप्रेस का। तो आज से 10 साल पहले जब वेबसाइट बना, आप सब अपने शायद कंप्यूटर की थोड़ी भी नॉलेज होगी तो आप जानते होंगे HTML और CSS के बारे में। HTML और CSS में क्या होता था कि आपको कोड राइट करना पड़ता था। अब कोड क्या होता है, कंप्यूटर जो भाषा जानती है वो सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज जानती है, और मशीन लेवल लैंग्वेज में सिर्फ 2 ही डिजिट होता है, 0 और 1। 0 और 1 के 8 0 और 1 के कम्बिनेशन से एक A बनता है, फिर B के लिए। तो लैंग्वेज में काफ़ी प्रगति हुई है, असेंबली लेवल लैंग्वेज
तीन तरह के लैंग्वेज होते हैं कंप्यूटर में, एक मशीन लेवल लैंग्वेज, एक होता है असेंबली लेवल लैंग्वेज और एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो 0 और 1 के कम्बिनेशन से कैरेक्टर डिफाइन होता है असेंबली और, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज जानता है। अब असेंबली लेवल लैंग्वेज में छोटे छोटे शॉर्ट टर्म को जैसे DEL डिलीट के लिए यूज किया जाता है, उसी तरह एडिट के लिए ED यूज किया जाता है, कॉपी के लिए COPY कॉपी यूज किया जाता है, और हाई लेवल लैंग्वेज होता है जिसमें डिलीट के लिए पूरा का पूरा डिलीट शब्द का यूज किया जाता है। तो इस तरह से ये तीनों लैंग्वेज है। अब कंप्यूटर सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज जानता है, लेकिन हम सब लोग मशीन लेवल लैंग्वेज नहीं जानते हैं, तो कंप्यूटर के साथ हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडो आप जानते होंगे, विंडो होता है, डॉस होता है, लाइनक्स होता है, यूनिक्स होता है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर से हमारा संवाद स्थापित करता है। हम कोई भी चीज़ बोलते हैं उसको हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बताता है कि हमें इस सवाल का जवाब चाहिए, और कंप्यूटर मशीन लेवल लैंग्वेज में उसका आंसर देता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम उसी आंसर को मशीन लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें शो कर देता है कि 2 + 2 4 हुआ। लेकिन उस 2 + 2 4 करने के लिए कंप्यूटर को मशीन लेवल लैंग्वेज की सहायता से उसको कैलकुलेट करके और फिर आंसर डिस्प्ले करना पड़ता है। तो इस तरह के वेबसाइट बनाने में पहले 8-10 साल पहले की अगर हम बात करें तो 8-10 साल पहले एक 4-5 पेज का नॉर्मल सा वेबसाइट बनाने में महीनों लग जाते थे, क्योंकि कोड राइट करना पड़ता था, और कोड कहीं भी थोड़ा सा भी गलत होगा तो पूरा का पूरा वेबसाइट करप्ट हो जाता था, और उसमें हम महीनों लग जाते थे, कभी कभी सालों लग जाते थे। तो टॉप डेवलपर्स ने ये डिसाइड किया कि हम कुछ एक ऐसा बनाते हैं जिससे लोग आसानी से वेबसाइट बना सकें। तो उन्होंने ये वर्डप्रेस को डेवलप किया। वर्डप्रेस भी एक तरह का वेबसाइट है, लेकिन बहुत ही पावरफुल वेबसाइट है, जिसमें आपको किसी भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ये 100% फ्री है। इसके साथ हज़ारों प्लगइन्स आते हैं, थीम्स आते हैं, जिसकी सहायता से आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं और उसको लाइव कर सकते हैं। जो काम आप 1000, 500 या 2000, 4000 कस्टमर के लिए करते थे, वही काम आप वेबसाइट आपके लिए करोड़ों कस्टमर तक आपका रीच बढ़ा सकता है। तो ये है वेबसाइट। और अभी हमने बात करा कि वेबसाइट क्या होता है, हमें वेबसाइट की क्या ज़रूरत है, वर्डप्रेस क्या होता है। अब जैसे वर्डप्रेस में वर्ल्ड में जितने भी वेबसाइट बने हुए हैं उसका 35 से 40% वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनता है। इसका सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए 1 करोड़ वेबसाइट बनता है तो उसमें से 35 से 40 लाख वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पे बनता है। बहुत भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस की सहायता से बनाया हुआ है, जैसे कि सोनी है, सोनी का ब्लॉग जो है वो वर्डप्रेस पे बना हुआ है। BBC अमेरिका का वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पे बना हुआ है। वेन होइजन का जो वेबसाइट बना हुआ है वो वर्डप्रेस पे बना हुआ है। तो आप वर्डप्रेस पे बहुत ही ईजिली नॉर्मल सा वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट, या फिर आप कहें तो ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट का वेबसाइट है, उस तरह के वेबसाइट बना सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस कैसे काम करता है। इसमें वर्डप्रेस में ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी है, इसमें कोई कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी एलिमेंट आप चाहिए उसको माउस से पकड़िए, ड्रैग करके वहाँ छोड़ दीजिए उस पोजीशन पे जहाँ पे आपको रखना है, और वो लाइव हो जाएगा। तो इस तरह से वर्डप्रेस पे काम करने के लिए बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही आसानी से आप वेबसाइट बना सकते हैं। आप यकीन मानिए, मेरा सारा लेक्चर आप देखेंगे तो आप वेबसाइट को लाइव करके आप पूरा वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। थैंक यू।